तो पहला इंस्टॉलमेंट एडिशन टाइम, सेकंड एग्जाम फर्स्ट और एग्जाम सेकंड, ये 3 इंस्टॉलमेंट हमारे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर समस्या ये है कि जो हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट में तो कोई इशू नहीं है, सेकंड इंस्टॉलमेंट एग्जाम फर्स्ट के समय देना है और थर्ड इंस्टॉलमेंट है एग्जाम सेकंड के समय देना है। थर्ड इंस्टॉलमेंट एग्जाम सेकंड के समय देना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी आ जाए कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा है कि नहीं है, ऐसा भी आ जाए। तो इसके लिए हमारा ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला इफ एरर का, अच्छा इस इफ एरर के फॉर्मूले में भी अभी हमारा सिर्फ 2 ही कोड चुका है ना, डीसी और पीजीडीसी। अब यदि टेली का लगाना है तो यहाँ इफ एरर तो नहीं लगाया आपने, है ना, कहाँ लगेगा इफ एरर? आगे, सबसे आगे, क्योंकि ये दोनों जगह नहीं मिला, इसका मतलब एरर है। तो अपने आप में एक पावरफुल फॉर्मूला भी हो गया इफ एरर, यानी जहां वी लुकअप काम नहीं कर पा रहा हो, इफ काम नहीं कर पा रहा हो, वहां से हम इफ एरर से काम करवा लें। अब काम करवाने का क्या, इफ एरर का यूज तो एक्सेल में इसलिए दिया कि जब एरर हो तो फिर आप जो वैल्यू चाहे वो ले लें या वैल्यू को नल रख दें। लेकिन हम इफ एरर का एक सही फॉर्मूले के रूप में यूज कर रहे हैं कि जब एरर हो ऐसी स्थिति में फिर आप थर्ड सीट पर जाओ। तो यहाँ पर फिर हम असाइन करेंगे इफ एरर। यहाँ पर एरर आएगा, कब आएगा एरर? तीसरी कंडीशन में, जब दोनों जगह नंबर नहीं मिलेगा तब यहाँ पर आएगा। तो वैल्यू हो तब तो वैल्यू आए। ठीक है। अब असल में इस फॉर्मूले को समझना तब कठिन हो जाता है जब बीच में कोई हमने कोई एडिट कर दिया हो, क्योंकि जो इफ स्टार्ट हुआ है वो उसके जस्ट बाद बंद होना चाहिए। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं कि वो लास्ट में बंद होगा, जैसे ये इफ एरर यहाँ स्टार्ट हुआ तो ये लास्ट में बंद होगा, है ना। तो ये तो अपने आप में एक वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर इस इफ एरर को समझना एक अपने आप में कंसेप्ट है, और फिर इसको समझना, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो हमने कहा कि ऐसी स्थिति में फिर डीगेट फॉर्मूला चलाए, डेटाबेस। तो डेटाबेस हमारा होगा सीपीसीटी, है ना। ये पूरा हमारा डेटाबेस होगा 000, कॉमा, फील्ड किसकी वैल्यू चाहिए हमें? कोड से चाहिए था कि मोबाइल चाहिए था? कोड से है ना अभी, तो हम कोड से डाल देते हैं, कॉमा, क्राइटेरिया क्या है हमारा? तो हम स्लिप पे मोबाइल नंबर ही है, ठीक है ना। कोष्टक बंद, देन एंटर। तो ये अभी तो पीजीडीसीए ही आएगा। अच्छा, पीजीडीसीए जब यहाँ आ गया है तो असल में तो यहाँ पीजीडीसीए नहीं होना चाहिए, यानी इनरोलमेंट नंबर लेके आ जाए तो उससे सारा काम बन जाए, ऐसा हम इसको कर लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसकी हम कॉपी करते हैं और जो हमारा इनरोलमेंट नंबर बैठा है यहीं पर इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। और इसमें जो कोर्स का फील्ड दिया उसकी जगह हम इनरोलमेंट नंबर का फील्ड दे दें। तो इनरोलमेंट नंबर का फील्ड हमारा बैठेगा सी में, यानी हम एडिट कर जाएंगे इसमें जहाँ पर हमारा कोर्स, कोर्स की वैल्यू एफ है शायद, नहीं, ये फिर डीगेट डेटाबेस फील्ड F1, F1 की जगह हम दे देंगे C1। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी।
क्लियर है? C1 देने से क्या हुआ, इनरोलमेंट नंबर उसका आ गया है। अब इसकी हमें यहाँ आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है ना, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो कोर्स है ये भी ऑटोमेटिक चेंज हो। वैसे हम इनरोलमेंट नंबर की जब ज़रूरत ही नहीं लगेगी हमें, यदि हम इसको ऑटोमेटिक लेके आ जाएंगे उस स्थिति में। पर यदि हम चाहते हैं कि दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हो, तो हम यहाँ पर इसको वापस अंडू करते हैं। यहाँ पर हम इसका एड्रेस पास करवा सकते हैं, लेकिन फिर वो ऑटोमेटिक हमें फिर टाइप करना पड़ेगा। एक ऑप्शन ये है कि हम फिर कोर्स टाइप कर दें और इसमें इसकी वैल्यू ले लें, यानी जब इनरोलमेंट के साथ में रहेंगे तो फिर हमें कोर्स बताना पड़ेगा उसको, क्योंकि ड्रॉप अप में ये पॉसिबल नहीं है, तो हम इसका ड्रॉप अप हटा सकते हैं। जो लिस्ट है वो हम एनी वैल्यू कर देंगे और यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल देंगे, या तो इसकी वैल्यू डालें हम, या फिर यहीं पर ये फॉर्मूला लगा दें, ये फॉर्मूला यहीं पे लगा दें हम, है ना। तो यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर होगा, यदि DCA का आप देंगे 789, यहाँ पर हम टाइप करेंगे 789, तो यहाँ पर भी DCA आ जाएगा और इनरोलमेंट नंबर भी DCA का बन रहा है ना। नाम नहीं आ रहा है क्योंकि नाम में भी वो फार्मूला लगा ही नहीं है, तो नाम के लिए आप VLOOKUP लगा सकते हैं, है ना, और चाहें तो उसी डीगेट से भी ला सकते हैं। कोई डाउट आ रहा है क्या? उलझ गए क्या? चलिए, तो हम इसी को कॉपी कर लें, है ना, नाम के लिए। फील्ड कौन सी होगी अब नाम के लिए? नाम के लिए फील्ड होगी आई, सी की जगह आ जाएगा आई। यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई और यहाँ पर भी आई। ठीक है, ये आ गया। बाकी इन फील्ड में हमारा वी लुकअप लगा ही है पहले से ही, और चूंकि ये इनरोलमेंट नंबर के आधार पर आ रहा है तो हमने इनरोलमेंट ही लेके आ जाएंगे। या तो ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको कॉपी करके यहाँ डाल दें, वी लुकअप से लेके आए, बाकी की चीज़ें सिर्फ एक ही चीज़ हम डी गेट से लेके आए। वी लुकअप भी हमने देख लिया था, हम दोनों में से किसी भी कर सकते हैं, पर जहाँ वी लुकअप काम करता है वहाँ वी लुकअप करेगा। सीरीज को एक साथ जनरेट करने वाला मामला हो तो वी लुकअप बहुत अच्छे से काम करता है। डी गेट किसी भी कॉलम की वैल्यू उठाना हो तो डी गेट काम करता है। वी लुकअप इनरोलमेंट नंबर के आगे की वैल्यू नहीं दे सकता, वहाँ पर फिर डी गेट काम करता है। एक इंडेक्स का फार्मूला है, अभी तक हमें इंडेक्स के फार्मूले की जरूरत नहीं लगी। फार्मूले तो बहुत सारे हैं, कई फार्मूले, हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले से वैल्यू ला करके हम जैसी आवश्यकता हो उस प्रकार से हम उनका यूज़ कर लें। ठीक है, चलिए फिलहाल तो यहाँ पर हमारा जो बात आ रही थी वो ये कि जो एडमिशन फीस है वो एडमिशन फीस दोनों सेशन के लिए, क्योंकि विश्वविद्यालय माखनलाल विश्वविद्यालय में 2 बार एडमिशन होते हैं, एक है जुलाई सेशन और एक है जनवरी सेशन। तो दोनों सेशन के लिए एडमिशन फीस तो एडमिशन टाइम ही देना है, लेकिन जो हमारी सेकंड फीस है और थर्ड फी है इसमें थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। जिनका एडमिशन जुलाई सेशन में हो रहा है उनकी एग्ज़ाम फीस कब तक देना है वो डेट डिक्लेयर करना है। तो जिनका जुलाई में हुआ है उनकी एग्ज़ाम फीस आती है 15 अगस्त। आपकी रिसिप्ट को ओपन करें, उसमें लिखा है ऐसा, देखो जिनके पास जिनको डाउट है वो रिसिप्ट को देख लो, क्लियर हो जाएगी बात।
है ना, और सेकंड एग्जाम फीस यानी इंस्टॉलमेंट थर्ड जो है वो मार्च में जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनका एडमिशन जनवरी सेशन में हुआ उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा 15 मार्च, और सेकंड इंस्टॉलमेंट जाएगा 15 अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिक ही आ जाए कि आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट कब देनी है, किसके बेहेव पर, उनके कॉन्टैक्ट नंबर के आधार पर ही ये बात पता भी कर दे, क्योंकि कई मामले में स्टूडेंट पूछते हैं हमसे कि सर सेकंड इंस्टॉलमेंट कब देना है, तो कई मामले में अक्सर सा पूछते हैं, इसलिए मैंने उस समस्या का समाधान के रूप में यहीं पर डाल दिया कि आपकी स्लिप में लिखा है कि आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट कब देना है, तो हमें नहीं बताना पड़े, स्लिप में खुद ही आ जाए कि आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट कब आएगी। तो जिनका जुलाई में एडमिशन हुआ, यानी जिन, पता कैसे चल पा रहा है कि जुलाई में है, क्योंकि इनरोलमेंट नंबर में हमने मेंशन कर रखा है जुलाई, और जिनका जनवरी में है उनका जेए आएगा, ठीक है। तो उसी से यहाँ पर आपको फॉर्मूला असाइन करना है कि यहाँ ऑटोमेटिक ही 15 मार्च और 15 अगस्त आ जाए, यानी इनकी डेट क्या आनी चाहिए सेकंड इंस्टॉलमेंट की, 15 अगस्त, क्योंकि जेयू है। और यदि यहीं पर स्टूडेंट जनवरी सेशन का होगा तो ऑटोमेटिक फीस क्या दिखा दें, कर पाओगे कि नहीं? नहीं, चलिए एक एडमिशन ले लेते पहले एक एडमिशन ले लेते हैं हम जनवरी सेशन में, कोर्स पीजीडीसीए में ले लेते हैं, बेस टाइम जो भी हुआ। एडमिशन किस में लिया है, पीजीडीसीए में। ये तो इसने यहाँ डाल दिया, इसमें शायद मैक्रो वाला कंसेप्ट है, डीसी में मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया था, इसका मैक्रो रिकॉर्ड किया ही नहीं गया था, करेंगे इसका मैक्रो, अभी तो इसको ऐसे डाल देते हैं। तो 8585 यदि यहाँ पे डाले, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बता दें, तो बताने के लिए हम यहाँ पर इस नंबर को निकालें। अब ये जो नंबर है, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएं मिड का, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, इसके अलावा एक हमारा मिड भी होता है, मिडिल से वैल्यू उठाना है, ठीक है। तो मिड का फॉर्मूला लगाया हमने, स्टार्ट टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में से आपको लेना है, तो हमने टेक्स्ट दिया ये एनरोलमेंट नंबर, क्योंकि हम सेशन लेंगे नहीं, या यहाँ से भी ले सकते हैं, पर हम ये मान के चल रहे हैं कि ये है ही नहीं हमारे पास डायरेक्ट क्या आया है, इनरोलमेंट नंबर आया है। उस स्थिति में तो हमने मीट का फॉर्मूला लगाया, देन स्टार्ट नंबर और नंबर कैरेक्टर, तो कितने नंबर से स्टार्ट करें ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 से ये स्टार्ट करें, तो हमने दिया कॉमा लगाने के बाद 4, कॉमा कितने को ले, तो जे और ए दो कैरेक्टर है हमारे, तो हमने कहा कि 2 को ले, नंबर कैरेक्टर, कोष्टक बंद करेंगे देन एंटर करेंगे, तो इसने जे ए निकाल के दे दिया। तो एक नया फॉर्मूला आपको मिला मिड का, ठीक है ना। अब हमने ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू दे देना इफ को, यानी इसके बाद क्या, पहले क्या लगा देंगे हम, इफ, यदि, यदि किसमें, तो हमने ये जो वैल्यू आई है तो मिल गई मिड की, आ गया ना, इसी सेल में आ गया है वो वैल्यू, इसी में आ गया है, इसका मतलब क्या है कि यहीं पे लगा देंगे इक्वल, क्या आए, जे ए आए, आ गया जे, कहाँ आया है, मिड के माध्यम से, इसी सेल में वो वैल्यू आ गई है। यदि इसी में क्या हो, जे ए हो, तो मैसेज क्या पास करे, तो मैसेज जनवरी सेशन है, इसका मतलब है कि एग्जाम फीस देना है 15 मार्च,
ठीक, ईयर तो हमें मेंशन करने की जरूरत ही नहीं। नहीं तो, नहीं तो क्या करें, फिर अगली बार जाए। पहले तो हम इसको बंद कर देते हैं, देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है क्या। हेज वैल्यू जे ए, ये यहाँ गलती हुई है डबल यूनिटेड लगाने में, ये आ गया बदलाव। ठीक है, नहीं तो इसका मतलब क्या है, जे नहीं है इसका मतलब सीधी सी बात है, सेकंड 15 अगस्त। ठीक है, अब यदि यहाँ पर क्या था, पीजीडीसी में नंबर 7744, यहाँ यदि 7744, ये 15 अगस्त। ठीक है ना, और इसी फॉर्मूले को हम फिर कॉपी करेंगे यहाँ, पेस्ट कर देंगे। यहाँ हम पहली स्थिति में कर देंगे 15 अगस्त, जे हो इसका मतलब क्या है, थर्ड इंस्टॉलमेंट उनको देना है 15 अगस्त, और ये देना है 15 मार्च। ठीक है, अब यदि यहाँ पर 8585 देंगे तो इनका जनवरी में एडिशन हुआ, मतलब फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट को 15 मार्च तक देना और थर्ड 15 अगस्त तक देना है ना, और 7744 है ये चीज़। ठीक, तो ये तो डेट हो गई। इसके बाद यहाँ पर जो फीस इन्होंने पे किया है वो भी आना चाहिए इस वाले में, या ये मैसेज इधर आ जाए फीस इधर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों इंस्टॉलमेंट पे जो के हैं वो भी आ जाए, तो पता रहे कि हाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो गया, सेकंड हो गया, ऐसा आप यहाँ पे डाल दें। ठीक है, इसको सही कर लेना, कंप्लीट कर लेना। और ये हमने छोड़ दिया इसका मतलब है ना, डिजाइन वहीं तक छोड़ दे, वैसा ही करें, डिजाइन जो अच्छा लगे वो थोड़ा व्यवस्थित कर लेना इसको, है ना, तो वो ठीक रहेगा। चलो, बैलेंस शीट के लिए हम बात करें तो बैलेंस शीट के दोनों पक्ष बराबर हो ही गए थे हमारे। अब तीसरा आता है हमारा अटेंडेंस शीट। अब अटेंडेंस शीट में यहाँ से हम अटेंडेंस शीट को लेकर के चलते हैं। सबसे पहले तो सीरियल नंबर 1 2 3 इस प्रकार से, इसके बाद आ जाएगा हमारा मोबाइल नंबर, और इसके बाद आ जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, कोर्स, कोर्स की वैसे आवश्यकता हमारी इसमें हाँ डाल रखा है हमने, कोर्स, कोर्स के बाद है डेट ऑफ बर्थ, और इसके बाद है ड्यू फी का एक कंसेप्ट रखा था हमने,
या फी, टोटल फी भी हो सकती है। इतने फील्ड हमने अटेंडेंस शीट में बना रखे ताकि यहीं पर रिकॉर्ड में पता रहे कि किसकी कितनी फीस शेष है। इसके बाद आ जाएगा हमारा डे। तो इसमें क्या करना है, आप एक महीने में 30 दिन होते हैं, 31 भी होते हैं कुछ माह में, तो अब 31 कॉलम यहाँ पर सेलेक्ट करके रखेंगे। तो कैसे, 1 2 3 काउंट करने के बजाय क्या करें, आप ऐसा टाइप करें 1 2 और दोनों को खींच दीजिए आप आगे तक 31। ठीक है, तो हमें सिलेक्ट करने में आसानी रहेगी कि कहाँ तक सिलेक्ट करना है, तो हम 31 तक आप सिलेक्ट कर लेंगे पूरे कॉलम को। अब इनका जो विड्थ है वो स्टैंडर्ड विड्थ है, इसकी बजाय हम इनकी जो विड्थ है इसको 2 करेंगे, क्योंकि एक सेल के अंतर्गत हमें एक कैरेक्टर लिखना है, प्रेजेंट अपसेट बात खत्म हो गई, और एक लीव, ऐसे तो एक ही कैरेक्टर लिखना है, पर फिर भी हम 2 कैरेक्टर लिख जाए इतना स्पेस करेंगे। तो इसके लिए हमें जाना है फॉर्मेट के अंतर्गत, कॉलम विड्थ के अंतर्गत, और स्टैंडर्ड विड्थ है इसकी 8.11, इसको कर देना है 2 या 1.5, ये कर देना आप, सिलेक्ट ही रहने देना, और इसके चारों तरफ बॉर्डर कर देना ऑल बॉर्डर, तो ये बॉक्स बन जाएंगे हमारे। ठीक, अब आती है आगे की बात। तो ये जो ऊपर आए हैं वैल्यू, इनके हमें बॉक्स की आवश्यकता नहीं है फिलहाल, तो हम इसको नो आउटलाइन करेंगे, और आउटसाइड बॉर्डर ले सकते हो आप। ठीक है, ये रख सकते हो। अब हमें चाहिए यहाँ पर संडे मंडे, तो यहाँ हमने टाइप किया SUN। ठीक है, और ऐसा टाइप करके आप यदि आगे खींचते हैं तो ये सारे आगे सप्ताह के दिन निकाल देगा। ठीक है, लेकिन जब सप्ताह के दिन निकाले तो एक तो ये बैठ नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने 1.5 का स्प्लिट यहाँ पर लिया है। बाहर बातें नहीं इतनी, बाहर बातें कम, एक बार में सुनाई नहीं देता। ठीक है, तो यहां से फ़ॉन्ट का साइज हम छोटा कर दें। इसके साथ इसका आप डायरेक्शन, एक होता है वॉर्पिंग और एक होता है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन भी चाहिए, और इसका डायरेक्शन कर दीजिए रोटेट अप टू टेक्स्ट, तो ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे भी ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ अलाइनमेंट कर सकते हैं सेंटर, क्योंकि अब टेक्स्ट एक ही आ गया तो हमारे सारे विड्थ का मामला सेट हो गया। अब ये ऐसा भी क्यों किया हमने, बढ़ाया क्यों नहीं, क्योंकि हमें एक ही A4 साइज के पेज में 30 दिन नाम और सारी चीज़ चाहिए कंप्लीट। यदि ये साइज बढ़ेगा तो ये फिर पेज से बाहर जाएगा, तो हमें प्रिंट इसी पेज में करना है। ठीक है, फील्ड भी सारी चाहिए जो उसी तरीके से चाहिए, इसलिए हमने ये किया है। क्योंकि हम ऐसे में ले सकते हैं ज़्यादा, हमारे पास जगह, ऐसे में एक और पेज आ सकता है, ऐसे में एक और पेज कैसे जोड़ेंगे, मतलब इस पे 30 लोग 35 लोगों को नाम नहीं आए तो अगला हम यहाँ जोड़ सकते हैं, फिर थ्योरी बढ़ती है तो हमारे पास ऐसे में कोई परेशानी नहीं है। अलाइनमेंट सेंटर कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, साइज आवश्यकता लगती है तो आप छोटा कर ले, है ना। कई मामले ऐसे होते हैं आपके कि आप फॉर्मेटिंग पर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो थोड़ा जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पर करके चलिए। अब इसकी बॉर्डर हम कर देते हैं, सिलेक्ट करेंगे और इस पर ऑल बॉर्डर हम कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ हमने कहा कि 1 तारीख और यहाँ पर संडे, पर ऐसा ज़रूर नहीं है कि हर महीने की 1 तारीख को संडे ही हो। हर महीने में 1 तारीख तो होती है, लेकिन 1 तारीख को संडे ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें निकालना है सबसे पहले तो कि सप्ताह का दिन कौन सा है। ठीक है, तो सप्ताह का दिन निकालने के लिए वीक डे का फॉर्मूला आप लगाइएगा, यहाँ पे लगाइएगा इक्वल वीक डे। ठीक है, ये मांग रहा है सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर का मतलब है कि यहाँ पर वो डेट दीजिए आप जिसके आधार पर आपको सप्ताह का दिन निकालना है। ठीक है, तो या तो हम डेट का फॉर्मूला दे दें या अलग अलग इसको नंबर दे दें। तो हम इसको देने के पहले एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर लें, हर महीने की डे, यानी हर महीने का डे, मंथ,
कौन सा मंथ है और ईयर। ठीक है, तो डे तो हमारा 1 तारीख हर महीने होती है। मंथ कौन सा है, जैसे अभी 10 है। ईयर कौन सा है, जैसे अभी 2024 है। ठीक है, इनकी भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, जैसे अलाइनमेंट सेंटर कर दीजिए। ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं, आउटलाइन लेना चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो हम पूरे का आउटलाइन एक जैसा करते हैं, सिलेक्ट करके। अब यदि हम वीकडे को ये डेट देते हैं, ठीक है, इक्वल वीकडे, सीरियल नंबर में, अब देखिए सीरियल नंबर में भी एक और समस्या आ गई। इसको एक ही डेट चाहिए, एक ही वैल्यू चाहिए, कॉमा लगा के नहीं दिया है ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा, जबकि हमारे पास तीनों चीज अलग अलग है। ठीक है, तो इसको एक बनाने के लिए यहाँ पर हम लगा देंगे डेट का फॉर्मूला। ये डेट का फॉर्मूला क्या करता है कि हमसे अलग अलग वैल्यू लेगा, देखो कोमा लगा है इसमें, ईयर मंथ और डे। तो इस डेट को हम इसके फॉर्मेट के आधार पर वैल्यू दे देंगे। सबसे पहले ईयर मांग रहा है, पहले ईयर दे दीजिए। मंथ मांग रहा है, मंथ दे दीजिए। फिर कॉमा लगा करके डे मांग रहा है, दे दीजिए। फिर इसका कोष्टक बंद करिए। ये किसका कोष्टक बंद हुआ है, डेट का। ये डेट की जगह हो गया सीरियल नंबर, तो ये डेट अपने फॉर्मेट में इस वीक डे को सीरियल नंबर दे देगी। रिटर्न क्या करना है, तो हमने दे दिया 0, नंबर भी दे रहा है। यदि 1 देते हैं आप तो ये संडे देगा, 2 यानी मंडे देगा, है ना। 0 नंबर, तो जो फर्स्ट, यदि आपने सिस्टम में डे ऑफ वीक फर्स्ट सेलेक्ट कर रखा है संडे, तो संडे आएगा, मंडे तो मंडे आएगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे देते हैं 0, कोष्टक बंद और एंटर करेंगे। ठीक है, क्या दिया इसने वो देखते हैं। अच्छा, वैल्यू आ नहीं पा रही उसमें, हैज नम आया है, क्यों आया है देख लो। आज सप्ताह का दूसरा दिन ही है ना, मंडे। हाँ, 1 डिफाइन कर देना, वो 1 का भी उसने दिया था, वो डिटेल नहीं देगा। 1 का उसने मंडे को प्रायोरिटी लिया है कि यदि आपके उसमें सिस्टम में मंडे है तो 1, और यदि संडे है तो 2, ऐसा कुछ दिया था उसने डिटेल। अभी नहीं दे रहा है उसको, ये दे दिया 1 नंबर संडे थ्रू 7 डे, है ना, और 2 नंबर मंडे थ्रू 7 डे, 7 डे में 0 मंडे थ्रू 6 डे, अच्छा 6 दिन काउंट करेगा वो। तो ये फॉर्मेट दे रखा है नंबर का, है ना, तो अभी हमने संडे ही सेट कर रखा है। तो हम यहाँ पर 1 टू यानी संडे टू सैटरडे, मंडे टू संडे, ये ऐसा काउंट कर रहा है, मंडे टू संडे, है ना। तो ये फॉर्मेट है, तो यहाँ पर आप दे देंगे 1, क्योंकि हमारा सिस्टम में फॉर्मेट संडे टू मंडे ही है। वो हमने रीजनल लैंग्वेज के अंतर्गत पढ़ा था, ध्यान हो तो, याद है, कंट्रोल पैनल के अंतर्गत डे ऑफ वीक, उसी के आधार पर लौटाएगा ये। तो ये यहाँ पर नंबर दे रहा है 2, 2 का मतलब है मंडे। ठीक है ना, अब हमें पूरे उसमें निकालना है, जैसा ये 1 2 3 हमने दिया है वैसा ही हमें यहाँ पर निकालना है। यहाँ तो हमने ऐसे ही खींच दिया था 1 से 31 तक, यानी ये वैल्यू तो सिर्फ क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये सब महीने के दिन, 30 दिन 31 दिन जो भी है आपके। यदि हम इसकी थोड़ी सी साइज कम कर देते, ये 31 तक आ गया, यानी यहाँ हमने संडे मंडे लिखा है, पर ये संडे मंडे सही नहीं है, क्योंकि 1 तारीख को संडे
ये तो हमारे कैलेंडर में देखना पड़ेगा कि 1 तारीख को संडे है कि नहीं है। यहाँ पर 1 तारीख को ट्यूसडे है, तो ये तो हमारा अटेंडेंस शीट सही नहीं है। तो हमें यहाँ पर अब ये भी 2 क्यों दर्शा रहा है, ये क्योंकि हमने टुडे का दिया है इसलिए, तो हमें यहाँ पे यही देना है। ठीक है, तो हमें इसकी जगह क्या करना है, डेट का फॉर्मूला ही असाइन करना है। ये तो वो एरर आ गया था इसलिए मैंने लगा दिया था डेट, और डेट के अंतर्गत क्या देंगे, ईयर कॉमा मंथ कॉमा डे। ठीक है, एंटर। हमें कब देखना है ये हमें 1 तारीख को देखना है। ठीक है, तो बोल रहा है 1 तारीख को सप्ताह का तीसरा दिन है। अभी हमने देखा ट्यूसडे बताया, इसका मतलब तीसरा दिन है। अब ऐसा कैसा हमें क्या निकालना है, सभी जगह निकालना है, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को। तो हमने यहाँ पर इस मंथ में, मंथ तो हमारा यही रहेगा, ईयर भी यही रहेगा, लेकिन डे पहली तारीख को देखा, फिर दूसरी तारीख, हमें ये वैल्यू चेंज करना है। तो यहाँ तो हम यही रखेंगे हर महीने की 1 तारीख, लेकिन हमने यहाँ पर 1 2 3 फॉर्मेट डाल रखा है। तो हम क्या कर दें, ये जहाँ पर हमने D2 दिया है, इस D2 का एड्रेस D2 ना दे करके क्या दे दें हम, G1। और जब फॉर्मूले को हम आगे खींचेंगे तो यहाँ पर G1 लिया, यहाँ पर क्या जाएगा H1। तो यानी यहाँ पर डे का दिन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी हैज वैल्यू दिया, 3 के बाद 5 दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि सेल एड्रेस चेंज हो गया सभी का, मंथ भी चेंज हो गया, ईयर भी चेंज हो गया। यहाँ तो सही है, सॉरी, यहाँ 5 वाले मामले में ये, तो ये है क्या, नहीं है। तो इन 2 को हमें लॉक करना है, किसको, मंथ और ईयर को। ठीक है, तो हम पहले वाले सेल एड्रेस पे चलते हैं यहाँ, और यहाँ पर क्या क्या लॉक कर देंगे हम, F2 क्योंकि इसमें ईयर है, और E2 क्योंकि इसमें मंथ है, जबकि G1 को लॉक नहीं करना है। ये आ गया। तो अब देखिए रीसेट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद फिर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि सप्ताह के दिन चेंज होंगे। क्लियर है। तो अभी हमने जो वैल्यू निकाली वो नंबर में निकाली है, इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है डे में। किस में कन्वर्ट करना है, डे में। डे में कन्वर्ट करने के लिए जो वीकडे से फॉर्मूला लिया है, इस वीकडे के फॉर्मूले को दे दो टेक्स्ट को, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देना टेक्स्ट का, और टेक्स्ट का लगाने के बाद ये मांग रहा है वैल्यू, तो वैल्यू में तो ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद इसके बाद तिवारी है ना, आँखें खोल खोल कैसे देख रहा है कि कैसे बहुत देर से देख रहा हूँ उसको, बेचारे को नींद परेशान कर रही है। तो तिवारी मंत्र याद होंगे ना तुम्हें तो, निद्रा को भगाने के, नहीं याद है। कॉमा फॉर्मेट में आप दे देना DDD ट्रिपल D, ये भी हमने पढ़ा था वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज के अंतर्गत। कोष्टक बंद करेंगे देन एंटर करेंगे, तो ये ट्यूसडे लौट जाएगा। यानी टेक्स्ट के फॉर्मूले को बताएंगे कि जो वैल्यू आ रही है इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे। वैल्यू किस में आ रही है आपको, नंबर में, तो उस नंबर को किस में कन्वर्ट करवा दिया हमने, टेक्स्ट को बोल करके टेक्स्ट में। अब टेक्स्ट में करें तो बोले किस में, तो उसको फॉर्मेट दिया हमने ट्रिपल डी। ट्रिपल डी का मतलब क्या हो गया, डबल डी का मतलब क्या हो गया, 0 1 0 2 0 3। ट्रिपल डी का मतलब क्या हो गया, कैरेक्टर वैल्यू, इसलिए उसने TUE लौटाया है। और इसी फॉर्मूले को आप जब आगे लौटा देंगे तो यहाँ पर एग्जैक्ट आ जाएगा, जिस मंथ में सप्ताह का दिन जो पहला रहेगा वो। आप चाहें तो इसका एक डेमो देख सकते हैं, 1 10 की जगह 1 11 करके, 11 हुआ ही नहीं, 10 ही हुआ, हो गया, सब चेंज हो जाएगा। 11 के बाद 12 करोगे, 12 के बाद 13 करोगे, 13 थोड़ी होता है, ठीक है। आपने सोचा कि मार साहब 13 करेगा, आप देखा कहीं वो समझ गया, समझ गया, समझ गया, ठीक है। तो ये गलत है, ये हमारा सही, ठीक। अब बात आती है कि क्या मंथ में 31, जैसे अभी हम देखें कि हमारा अक्टूबर कितनी तारीख का है, 31 का, तो नवंबर क्या होगा,
30 का, ठीक है ना। तो यहां पर हम जब नवंबर कर रहे हैं तो क्या 30 आ रहे हैं? नहीं, 31 ही आ रहे हैं, जबकि नवंबर में तो 30 होते हैं। तो हम चाहेंगे कि जिस माह में जितने दिन हो उतने ही आए, वो आपको करना है बिना टिपे रखे, ठीक है।